टर्म इंश्योरेंस लेना आजकल बहुत आसान लगता है। ऑनलाइन जाइए, प्लान देखिए और खरीद लीजिए। लेकिन अगर इसमें एक छोटी सी गलती हो गई ना, तो बाद में क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। और जब क्लेम रिजेक्ट होता है तो नुकसान आपको नहीं, आपकी फैमिली को होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले 5 सबसे जरूरी बातें बताने जा रही हूँ, वो भी सबसे आसान भाषा में। चाहे आप पहली बार टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हो या फिर अलग अलग प्लान्स कंपेयर कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो टर्म इंश्योरेंस को लेकर हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले बात कर ले हैं पर्पस और लाइफ स्टेज की। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आप टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहते हैं। क्या आप शादीशुदा हैं? क्या आपके बच्चे हैं? क्या घर का खर्च आपकी सैलरी से चलता है? क्या आपके माता पिता आप पर डिपेंडेंट है या फिर कोई बड़ा लोन जो आपके ऊपर चल रहा है? होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है या फिर पर्सनल लोन भी हो सकता है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी इनकम पर कोई और डिपेंडेंट करता है तो आपकी गैर मौजूदगी में उनकी फाइनेंशियल सेफ्टी होनी बेहद जरूरी है। आप किस उम्र के हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पॉलिसी ड्यूरेशन। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। कई लोग सिर्फ कम प्रीमियम के चक्कर में 20 से 25 साल की पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि टर्म इंश्योरेंस 45 या 50 तक नहीं, कम से कम 60 से 65 साल तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आमतौर पर बच्चों की पढ़ाई होती है, उनकी शादी और आपकी रिटायरमेंट, ये सारी जिम्मेदारियां 60 से 65 साल की उम्र तक रहती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपका टर्म इंश्योरेंस कम से कम 60 से 65 साल तक चले। आजकल तो ऐसे प्लान भी आ गए हैं जो 99 या फिर 100 साल तक कवर देते हैं और आप अपनी जरूरत के हिसाब से ड्यूरेशन को चुन सकते हैं। सही जानकारी देना बेहद जरूरी है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्म इंश्योरेंस लेते समय कभी भी गलत जानकारी मत दीजिए। अगर आप स्मोकर हैं तो आप जरूर बताइए, अगर कोई बीमारी है तो जरूर बताइए, अगर वजन ज्यादा है तो भी आप जरूर बताइए, अगर कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है तो भी आप जरूर बताइए, क्योंकि आज नहीं तो कल क्लेम के टाइम पर सब कुछ चेक होता है। अगर आप मेडिकल टेस्ट करवा लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। इससे इंश्योरेंस कंपनी के पास आपकी पूरी हेल्थ इंफॉर्मेशन चली जाती है और बाद में क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बेहद कम होते हैं। चौथा पॉइंट, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना काफी नहीं है, सही अमाउंट का कवर लेना बहुत जरूरी है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। आपकी सैलरी 15 से 20 गुना मान लेते हैं और आपकी सालाना इनकम 10 लाख है, तो आपको टर्म कवर कम से कम 1.5 से 2 करोड़ होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, जैसे कि 1 करोड़ का होम लोन है, तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। क्लेम प्रोसेस आपकी फैमिली के लिए बहुत ही इजी है, तो ये बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है, लेकिन सबसे जरूरी भी यही है। टर्म इंश्योरेंस का क्लेम आप नहीं, आपकी फैमिली करेगी। तो देखिए कि क्लेम प्रोसेस कितना ज्यादा आसान हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स ज्यादा तो नहीं मांगते हैं, लेकिन कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसी है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा है या नहीं है, हमेशा ऐसी कंपनी चुनिए जहां पर क्लेम जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथली हो और आपकी फैमिली को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़े। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले इन 5 जरूरी बातों को हमेशा से याद रखिए और पर्पस और लाइफ स्टेज, सही पॉलिसी ड्यूरेशन, पूरी और सच्ची जानकारी, कवरेज, एवरी क्लेम प्रोसेस, क्योंकि आखिर में टर्म इंश्योरेंस आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए होता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर करती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।